बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 मई 2020 सऊदी खबरों के साथ हालात मामूल पर लाने के लिए जुमेरात से नई हिकमत अमली, वॉक के लिए कर्फ्यू पास कैसे हासिल किया जा सकता है, दुबई बुध से इक्तिसादी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान, ईद उल फितर के तीसरे दिन कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। मजीद तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें एक तो मोटिवेशन मिलता है, दूसरा हमें ये पता चलता है कि आपको किस तरह की खबरें पसंद हैं। सऊदी वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क में हालात को तदर्जी तौर पर मामूल पर लाने के लिए जुमेरात 28 मई से नई हिकमत अमली का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए मरहलावार 2 नुकाती तस्वर तैयार कर लिया गया है। हालात मामूल पर आने तक इस मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। वजीर सेहत ने कहा कि उम्मीद ज़ाहिर की है कि तमाम शहरी और मकीम गैर मुल्की घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करेंगे। वजीर सेहत ने पीर को सऊदी टीवी समेत तमाम ज़राए ब्लॉग के जरिए सऊदी शहरियों और मकीम गैर मुल्कियों को मुखातब करते हुए कहा कि नया तस्वर 2 बुनियादों पर मुश्तमिल है। पहली बुनियाद यह है कि सेहत हुकाम कोरोना वायरस के केसेस से किस हद तक निपटा जा सके, जबकि दूसरी का ताल्लुक वसी बुनियादों पर कोरोना टेस्ट पॉलिसी और वायरस से मुतासर होने वालों तक इब्तदाई मराहल में रसाई की काबिलियत से है। जुमेरात से आगाज किया जाएगा और समाजी दूरी पर मबनी नए तस्वर के साथ हालात मामूल पर आने तक नया तस्वर नाफिज किया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के पेश नजर ईद उल फितर के चारों दिन तमाम शहरों और कस्बों में मुकम्मल कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू में शहरी और मकीम गैर मुल्कियों को जरूरियात जिंदगी के असूल को मुमकिन बनाने के लिए वजारत दाखिला की जानिब से यौमिया बुनियादों पर कर्फ्यू पास जारी किए जाते हैं। आर्जी कर्फ्यू पास के जरा के लिए स्मार्टफोन पर तवक्कलना ऐप की सहूलत फराहम की गई है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे कबल ये कर्फ्यू पास अहम जरूरतों के लिए ही जारी किया जाता था, जिनमें तिब्बी अमूर और महल्ले के दुकानों से शेय खरनोश खरीदना शामिल था। ताहम अब इसमें वॉकिंग के ऑप्शन का भी इजाफा कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए महल्ले में वॉकिंग करने की इजाजत भी इस ऐप के जरिए हासिल की जा सकती है। ऐप के जरिए आर्जी कर्फ्यू पास स्मार्टफोन पर फराहम किया जाएगा, जिसका दौरानिया 60 मिनट पर मबनी होगा, जबकि कर्फ्यू पास राइश से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर के लिए कारआमद होगा। इस ऐप के जरिए वॉकिंग का पास 2 अफराद के लिए जारी हो सकता है। इस ऐप में हंगामी तिब्बी इमदाद के अलावा 3 इजाफी ऑप्शन रखे गए हैं, जिनमें शेय खरनोश खरीदने की इजाजत के अलावा ड्राइवर के लिए आर्जी पास ऑप्शन भी दिया गया है, जो उन अफराद के लिए कारआमद है जो खुद गाड़ी नहीं चला सकते मगर इन्हें काम के लिए कर्फ्यू पास जारी किया गया हो और इन्हें मुकर्ररा वक्त के अंदर घर वापस आना होता है। दुबई में बुध 27 मई से इक्तिसादी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला किया है। रोजाना सुबह 6 से रात 11 बजे तक तजारती इदारे खुले रहेंगे। वलीअहद दुबई और सरबराह शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ईद उल फितर के चौथे दिन से दुबई में इक्तिसादी सरगर्मियों की बहाली का ऐलान किया। वलीअहद ने बताया कि इक्तिसादी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला अमारात के नायब सदर और दुबई के हाकम आला शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने मुल्क में कुदरती आफत और बहरानों की आला कमेटी के इजलास के दौरान किया। ऑनलाइन इजलास में दुबई के नायब सरबराह शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, आला कमेटी के सरबराह शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और कमेटी के अरकान शरीक हुए। शेख हमदान बिन मोहम्मद ने बताया कि इक्तिसादी सरगर्मियों की बहाली का फैसला रियासत के ताज़ा हालात की रोशनी में इक्तिसादी, समाजी और सेहत असरात का गहराई से जायजा लेकर किया गया है। शेख हमदान ने मजीद कहा कि हमें एहसास है कि कोरोना की वबा के बायस आलमी बहरान ने तमाम शोबों को मुतासर किया और तमाम अमारात का मुआशरा हर चैलेंज पर पूरा उतर कर रहेगा। शेख हमदान का कहना था कि तमाम सरकारी महकमों और कानून नाफिज करने वाले अदारों से कहा गया है कि वो मुख्तलिफ इक्तिसादी सरगर्मियों, बाजारों और अदारों से हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करवाएं। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि ईद उल फितर के तीसरे दिन मंगल को सऊदी अरब के 5 इलाकों नजरान, जजान, असीर, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। अजल वेबसाइट के मुताबिक गर्द आलूदा हवाएं हायल रियाज के मगरबी मकामात से शुरू होगी। इनका सिलसिला मशरकी रीजन नजरान, हायल, असीर, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तक फैल जाएगा। और मजीद सऊदी अरब और गल्फ कंट्री की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।